आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एक्शन फॉर वुमेन एंड रूरल डेवलपमेंट संस्था 30 वर्षों से गरीब बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए काम कर रही है। संस्था की सचिव सोनी मिश्रा ने पारस प्रेम ने 30 वर्षों से संस्था किस तरह काम कर रही है इसको लेकर की खास बातचीत। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पारस प्रेम की टीम यहाँ पे शहरी आजीविका केंद्र में यहाँ पे आई हुई है। एक्शन फॉर वुमेन एंड रूरल डेवलपमेंट संस्था है जो 30 वर्षों से लगातार गरीबों की, असहाय लोगों की मदद करती आ रही है। और संस्था की सचिव सोनी मिश्रा जी मेरे साथ में, इनसे बात करेंगे संस्था कितने साल पुरानी है और इसका उद्देश्य क्या है संस्था बनाने का, और संस्था किस किस तरीके से कार्य शहर में जनता के बीच कर रही है। अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सोनी मिश्रा है और मैं एक्शन फॉर वुमेन एंड रूरल डेवलपमेंट अवार्ड की सचिव हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे इसका मौका दिया कि मैं अपनी संस्था के बारे में कुछ बता पाऊँ। तो राजेश जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, संस्था का रजिस्ट्रेशन आपने कब कराया था? वही 94 में हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ था। और एक ये मैंने तो नहीं रजिस्ट्रेशन करवाया था, इसका हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने ये कराया था। लेकिन मेरा भी शुरू से ये जज्बा रहा कि गरीबों के साथ हम मिलकर कुछ ना कुछ उनकी हेल्प कर सकें। और उसका एक रास्ता होता है कि हम किसी संस्था के माध्यम से उनको किसी योजनाओं का लाभ दिलाएं ताकि वो जागरूक हों और उन सुविधाओं का लाभ ले सकें। तो इसलिए मैं उनके साथ हाल ही में कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले ये सोच कर उनसे जुड़ी कि इस संस्था के माध्यम से मैं अपने समाज के लिए कुछ बढ़िया काम कर सकूं और गरीबों की मदद कर सकूं। तो अभी तक संस्था किस तरीके के कार्य किए हैं? 30 वर्ष पुरानी संस्था ने अभी तक, मैं आपको बताऊं तो कई क्षेत्रों में काम किया है। जैसे कि अगर रूरल क्षेत्र में आप चले जाएं तो एग्रीकल्चर पे काम किया है, जहाँ पे एक बंजर ज़मीन को किस तरीके से उपजाऊ बनवाएं और किसानों के लिए क्या हेल्प हो सकती है, क्या उनको हम ऐसी जानकारी दे सकते हैं जिससे हमारी देश की अच्छी फसल हो। दूसरा, डायरिया नियंत्रण पे काम किया है क्लिंटन फाउंडेशन के साथ, और हमारी फॉरेन फंडिंग भी रही है। तो हमने कई अलग अलग क्षेत्रों में इस तरीके का काम किया है। कुछ महिलाओं के ग्रुप हमने बनाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो गरीब महिलाएं थी, जो कुछ काम नहीं करती थी, जिनको ये लगता था कि हमें हर एक छोटी बड़ी मदद के लिए अपने पति के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। तो उन महिलाओं के हमने ग्रुप बनवाकर छोटे छोटे, जो 100 रुपये महीना, 500 रुपये महीना जमा करती थी, उनके ग्रुप बनाकर उनको CLC और उनको CCL के माध्यम से बहुत सारे बैंकों से भी इस तरीके के लोन करवाए, जिन्होंने अपने कुछ छोटे छोटे रोजगार भी कर सके। तो इस तरीके के कई योजनाओं से हम लोगों ने लोगों की मदद करनी चाहिए। अच्छा, शहरी आजीविका केंद्र ये किस तरीके से काम आप करती हैं इसमें? जब अवार्ड संस्था में हम काम कर रहे हैं, अपनी संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसी में एक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक शहरी आजीविका केंद्र का प्रस्ताव था, जिसको हम लोगों ने अपनी संस्था में रजिस्ट्रेशन करा के उसको लिया, जिसमें जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा और नगर निगम के द्वारा ये संचालित है। यहाँ शहरी आजीविका केंद्र का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, जो मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारे शहरी बेघर या रोजगार कर्मचारी हैं या बच्चे हैं, उनको हम किस तरीके से रोजगार दिलाएं। तो एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, जैसे आपने सुना होगा, उसी तरीके शहरी आजीविका केंद्र जोन 5 गोविंद नगर में इसका ऑफिस है, जहाँ पे जो बेरोजगार बच्चे हैं वो यहाँ पर आके अपना पंजीकरण कराते हैं। उस पंजीकरण के भी कुछ नियम हैं, जैसे कि उनके 100 रुपये उसका शुल्क है, रजिस्ट्रेशन फीस है, उनका आधार कार्ड, उनका बैंक पासबुक, उनके सारे डॉक्यूमेंट। अगर उस बच्चे ने कहीं काम किया है तो उसके वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाएगा और उनको यहाँ पे पंजीकृत करेंगे। उस पंजीकृत की अवधि होती है वो करीबन 1 साल की होती है। पंजीकृत के बाद कि जब कोई जॉब आती है तो क्या बच्चों का फोन करके सूचित करती हैं, सूचना देती बुलाती हैं? हम लोग जो है जिन बच्चों का पंजीकरण करते हैं उनका पूरा बायोडाटा हमारे पास आ जाता है, फॉर्म भी फिल करते हैं, उसमें उनकी सारी डिटेल आ जाती है। फिर हम उन जिसे मान लीजिए किसी ने कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे काम अपना पंजीकरण कराया, या सुपरवाइजर के पद पे कराया, या जेई के पद पे कराया, या स्टाफ नर्स है, वार्ड बॉय है, वार्ड आया है, तो उनकी हमें ग्रेडिंग करते हैं कि A ग्रेड में कौन आ रहा है, B ग्रेड में कौन आ रहा है और C ग्रेड में कौन आ रहा है। जेम पोर्टल के माध्यम से, जैसे आप जान रहे हैं कि आजकल सारे टेंडर जेम पोर्टल के माध्यम जो हमारी सरकार द्वारा बनाया गया है, उसके माध्यम से हम कहीं पे भी जब टेंडर लेते हैं हम उसमें L1 खड़े हो जाते हैं, उसमें फाइनल हो जाते हैं।
तो उसमें जो भी वैकेंसी होती है उनमें हम अपने इन ग्रेड वाइज बच्चों का पहले साक्षात्कार हम करते हैं, उसके बाद विभाग करता है। जिस विभाग में हमें टेंडर मिला होता है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जलकल विभाग हो, चाहे वो नगर निगम हो या कोई नगर पालिका हो, कोई भी, ज़्यादातर सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही हम कर्मचारियों को रोजगार दिलाने का प्रयास करते हैं। तो शहर की युवा पीढ़ी से क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं शहर की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगी कि आने वाले देश का भविष्य आप लोग हैं, और अगर आप अपनी पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई लिखाई या अपने रोजगार की तरफ करेंगे कि आगे जिस तरीके से डिजिटल इंडिया हो रहा है तो हमें ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, उस तरीके से लोगों को यही प्रेरित करूंगी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें और हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से उज्जवल बना सकते हैं, अपना भविष्य भी, अपने माँ बाप का भी और अपने देश का भी। तो युवा पीढ़ी से सबसे ज़्यादा मेरा संदेश यही है कि अपनी जीवन शैली, अपनी पढ़ाई, अपने संस्कारों और अपनी शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा, ये बताइए, सर्दी अगले महीने सर्दी स्टार्ट हो जाएगी, अभी थोड़ी पड़ने लगी है, तो संस्था सर्दियों में किस तरीके से आपकी काम करती है शहर में? राजेश जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि सर्दियों में क्या हम इनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे एक, चाहे इसको सुझाव मानिए या मेरी अपनी मन की बात है कि मौसम कोई भी हो, सब मौसम में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। जैसे सर्दी में कि लोगों को रहने की छत नहीं है, जगह नहीं है, कंबल नहीं है, उसी तरीके गर्मियों में भी लोग धूप की वजह से परेशान है, या बरसात का मौसम है तो वो डायरिया हो जा रहा है, उनको समय से दवाई नहीं मिल रही है, या मलेरिया बहुत फैल रहा है। तो मैं सर्दियों में, जैसे आप जो भी हमारे लोग रोड पे सो रहे हैं, उनको मैं यही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करती हूँ कि जाकर उनको, जो हमारे नगर निगम द्वारा या संस्थाओं के द्वारा, मेरे पास भी खुद शेल्टर होम है, आश्रय गृह हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि वो आश्रय गृह में जाकर रुकें ताकि वो ठंड से बच सकें। या जो लोग नहीं जा सकते हैं या कुछ इस तरीके के, उनको हम लोग कंबल प्रोवाइड करते हैं, जाके देना, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। मैं खुद भी 3 शेल्टर होम चला रही थी, आश्रय गृह, जो नगर निगम डूडा द्वारा मिले थे। तो उसमें ज़्यादातर यही प्रयास है कि सर्दी में खासकर उन शेल्टर होमों पे विशेष तौर पे ये देखा जाता कि कोई भी हमारा देशवासी, कोई भी हमारा शहरवासी ठंड के कारण न मर जाए, या बाहर खुले में लेटा है, उसके पास बिस्तर नहीं है, उसके पास ओढ़ने को कंबल नहीं है, तो वो इस तरीके से वहाँ पे जाकर उसका सहारा ले सकता है। ये थी संस्था की सचिव जो है सोनी मिश्रा जी, इन्होंने विस्तार में संस्था के बारे में और शहरी आजीविका केंद्र के बारे में सारी जानकारी दी, और ये भी बताया अगर कोई बेरोजगार है यहाँ के आप रजिस्टर करा सकते हैं, सरकारी विभाग वैकेंसी आती है और वहाँ सिलेक्शन का चयन हो जाता है, अपना आराम से नौकरी करें। यहाँ पे 100 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा गया है, 1 साल की वैलिडिटी होती है, और संस्था तमाम इस तरीके से कार्य कर रही है। शहर में जो है कैंप लगवाना, निःशुल्क कैंप हैं, और सर्दियों या गर्मियों, कोई मौसम के हिसाब से गरीब असहाय लोगों की मदद करना, इस तरीके से संस्था 30 वर्षों से लगातार काम करती आ रही है। कैमरामैन गौरव वाजपेयी के साथ यादव, पारस न्यूज़ कानपुर।